पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को लेकर के जिस तरीके की बौखलाहट गोदी मीडिया में दिख रही है, शायद ही कोई मीडिया इस तरीके से खूंखार हो करके मुसलमानों को टारगेट करने की रणनीति बना रहा हो। जहां सपा सांसद शफीकुल रहमान बर्क के बयान के बाद एक हड़कंप मचा, तो दिन रात मीडिया आए दिन ये चलाता रहा कि देखिए देवबंदी मुसलमान जो हैं वो तालिबानी विचारधारा के हैं। मीडिया में एक परसेप्शन देवबंद के मुसलमानों के लिए सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में कल ही मैंने आप लोगों के सामने एक खबर को रखा था। पर इस बीच मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के एक बयान से हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से वही सिलसिला जारी हो गया है। जो एक मुसलमान अपना बयान दे दे तो उसके ऊपर इस तरीके से तंज और फप्तियां कसने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जैसे मानिए सारे मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और इनका बस चले तो सभी को एकदम से सजा का ऐलान कर देंगे। कुछ इसी तरह की हरकतें गोदी मीडिया में तालिबान के आने से देखने को मिल रही हैं, जहां भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और सज्जाद नुमानी साहब ने ऐसा क्या कुछ कह दिया जिसके चलते पूरा गोदी मीडिया बौखलाया हुआ है। एक बार मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के उस बयान पर नजर डाल लीजिए जिसको लेकर के बवाल काटा जा रहा है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में खवातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्जामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाजार भी खुल गए। बच्चियां स्कूल जाती हुई नजर आ रही हैं। किसी किस्म का फिरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। मैं अफगानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफगानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर भी खुल गए। दोस्तों, आपने देखा कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने क्या कुछ कहा और उन्होंने साफ तौर पर तालिबान में जो सत्ता में तालिबानी आए हैं उनका स्वागत किया और तमाम बातें जो हैं उसकी रखी हैं और जिन बातों का इन्हें मसाला चाहिए था उसे काट करके आगे पेश कर दिया गया है। क्योंकि बीते 20 साल पहले तालिबान की अगर बात की जाए तो तस्वीरें बदली हुई हैं। जो पर्दे के पीछे हो करके सारे कामों को अंजाम देते थे वो खुद नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुल करके बयान दे रहे हैं और तमाम लोगों को माफ़ी का ऐलान भी कर चुके हैं कि हम किसी तरीके की किसी घटना को अंजाम नहीं देंगे। तो और इससे सबसे बड़ी बात जो है भारत सरकार का, यानी कि जो प्रोजेक्ट चल रहा था अफगानिस्तान में खरबों रुपए फंसे हुए हैं जिस काम को लेकर के, उसके लिए भी दरिया दिली दिखाते हुए तालिबान ने ऐलान कर दिया कि भारत सरकार चाहे तो जो उसका प्रोजेक्ट अधूरा है उसे वो पूरा कर सकते हैं, हम किसी तरीके का अड़ंगा नहीं डालेंगे।
तालिबान की तरफ से बयानबाजी को लेकर के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपनी बात को रखा, पर दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार जो हैं वो खुल करके जहर उगल रहे हैं ताकि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, जिसमें सबसे पहले आगे आई हैं एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत पूरे तरीके से सज्जाद नुमानी साहब के लिए जहर उगलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पत्रकार रूबिका लियाकत भड़क उठी हैं। दरअसल वीडियो में मौलाना साहब ने तालिबानियों को सलामी देते हुए व उन्हें मुबारकबाद देते हुए नजर आए। मौलाना ने तालिबानियों के बारे में बात करते हुए कहा कि मुबारक हो, ये हिंदी मुसलमान आपको सलाम करते हैं, आपकी अजमत को सलाम करता है, जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। मौलाना सज्जाद नुमानी के इस वीडियो पर नाराजगी जाहिर करते हुए रूबिका लियाकत ने लिखा, आपको एक पल भी उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। रूबिका लियाकत ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लिखा, मौलाना साहब, आपकी तालिबान को लेकर बेइंतहा मोहब्बत को देखते हुए आपके लिए एक बम्पर ऑफर मेरे मन में आया है। आपको एक पल भी उनसे दूर नहीं रहना चाहिए, आपके अफगानिस्तान की टिकट का पैसा मैं दूंगी। तो देखिए किस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल रूबिका लियाकत द्वारा किया जा रहा है। जो पैर की धूल भी नहीं है वो कह रही है कि मैं जो है टिकट के पैसे दूंगी, आप जाकर के तालिबानियों के साथ अपना वक्त गुजारिए। इस तरीके की मानसिकता को पेश किया जा रहा है, जिसके चलते मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के लिए एक अलग आइडियोलॉजी लोगों के दिल और दिमाग में सेट की जा सके। इसी के साथ साथ बता दें कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने वीडियो में कहा था कि किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसे जाने दिया। पूरे मुल्क में ख्वातीन से बदसुल्की का एक भी मामला इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्जाम आप पर बहुत लगते रहे। मजहबी हवाले से भी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई। तो ये बातें जो हैं खुलकर के मौलाना सज्जाद नुमानी ने तालिबान के लिए कही, पर इसके बाद जो है हरी मांझी का भी एक ट्वीट सामने आया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जहरीले विचार का प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता सज्जाद नुमानी ने बोर्ड की तरफ से तालिबान को सलाम मोहब्बत भेजा है। इस पर कुछ बोलो तो फिर बुरा मान जाएंगे। तो जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी सेट करने की कोशिश की गई है, उसको लेकर के मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को टारगेट किया गया है। तमाम बातें जो हैं वीडियो क्लिप से गायब कर दी गई हैं, पर मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को रूबिका लियाकत ने टारगेट किया। और जब रूबिका लियाकत को घेरते हुए जो देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, जो खुलेआम जंतर मंतर पर नारे लगाते हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राज्य लाएंगे, तब आप बोलती हुई नजर नहीं आती। जब जो टेरर हिंदुत्व के नाम पर फैलाया जा रहा है उस पर रूबिका लियाकत को घेरा गया, तो रूबिका लियाकत ने उसका भी जवाब दिया है और कहा है कि हिंदुत्व टेरर की बात कही जा रही है। कहाँ है हिंदुत्व टेरर? लड़के कहाँ हैं? रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन के साथ घूम रहे आतंकी दिखा दीजिए। मुल्क पर कब्जा करने की कोई तस्वीर दिखा दीजिए। संस्कृत या हिंदी में लिखा वो कानून बता दीजिए जहां घूंघट के बगैर औरतों के निकलने पर पाबंदी है। अच्छा, आप बस हिंदुस्तान से भागकर मुसलमान दिखा दें। ये तस्वीरें जो हैं रूबिका लियाकत द्वारा शेयर की गई, जिस पर तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें इलियास शेख लिखते हैं, क्यों जैसा तुम बोलोगे वैसा हम भी बोलेंगे, ये ज़रूरी तो नहीं है। ट्विटर पर ये बातें लिखी गई। तो वहीं माना गुप्ता न्यूज़ 24 के पत्रकार भी इसको लेकर के अपनी बात करते हैं। कोई कितना भी डिफेंड कर ले, ये लोग खुद अपनी पोल खोल ही देते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के लिए एक दूसरे दंगाई पत्रकार ने भी इसी तरीके के अल्फाजों का इस्तेमाल किया। तो वहीं अमीश देवगन लिखते हैं
कि हमारे देश में बैठकर कुछ लोग तालिबान को कवर फायर देते हैं। जब देश हित की बात हो तो यही लोग तख्तियां हाथ में लेकर सीए, एनआरसी और 3 तलाक का विरोध करते हैं, 370 पर छातियां पीटते हैं। इस गैंग को बुरहान वानी, याकूब मेनन याद आते हैं, लेकिन विक्रम बत्रा, कैप्टन कालिया का नाम तक याद नहीं रहता है। ये अमीश देवगन अपनी गंदगी निकालते हुए दिखाई दिए तो वहीं आपको बता दें, अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, जो इस्लामिक देश भारत के सीए कानून का विरोध कर रहे थे कि इसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं है, अब उन्हीं देशों ने अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए दरवाजे बंद कर लिए हैं। टर्की ने तो खासतौर पर ईरान से लगती 295 किलोमीटर सीमा पर कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है कि कोई अफगानी ना घुसने पाए। एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। स्वरा भास्कर ने खुल करके ये बातें कही हैं, पर लगातार एक प्रोपेगेंडा तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए घातक है, क्योंकि इन्हें हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से डिफेंड करते हुए उनके प्रवक्ता बनने पर भी ये लोग गुरेज नहीं करेंगे। तो रूबिका लियाकत की इस शर्मनाक हरकत का किस तरीके से असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी, पर लोगों ने मुंहतोड़ जवाब रूबिका लियाकत को देना शुरू कर दिया है और ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है रूबिका लियाकत। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।